बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 सिंध बोर्ड के मुताबिक तो और कराची बोर्ड के मुताबिक। तो सबसे पहले आपके पास लेक्चर नंबर 2 में सवाल है कि डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी टू मुस्लिम साइंटिस्ट। दो मुसलमान साइंसदानों के केमिस्ट्री में कारनामे आपको बयान करने हैं। तो कंट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान को सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है, जाबिर बिन हयान को क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फाउंडर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये भी लिख दें, एमसीक्यूज वगैरह में अमूमन आता है। तो फादर ऑफ जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री भी कहते हैं। ऐसे कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ही लिखने हैं। कोई से भी एक या दो लिख दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन, जो सी कंट्रीब्यूशन है उसने क्या काम किया था, मैन्युफैक्चर किया था। मैन्युफैक्चर H2SO4। H2SO4 कहते हैं गंधक का तेजाब। H2SO4 क्या कहलाता है, गंधक का तेजाब। इसको कहते हैं ऑयल ऑफ पेट्रोल। आगे चल के इसकी मैन्युफैक्चरिंग आएगी, पूरी डिस्कस करेंगे। तो मैन्युफैक्चर क्या कहता है इसने, H2SO4 कहता। एक्वा रिजिया, इसने एक्वा रिजिया भी डिस्कस मैन्युफैक्चर किया था। यानी एक्वा रिजिया हमारे पास क्या कहलाता है, एक्वा रिजिया हमारे पास कहलाता है रॉयल वाटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया को रॉयल वाटर, यानी सोने का पानी या गोल्ड वाटर कहते हैं। तो चांदी के जेवर पर सोने का पानी चढ़ाने का जो प्रोसीजर था, सबसे पहले इसी ने दरियाफ्त किया था। तो एक्वा रिजिया क्या कहलाता है हमारे पास, रॉयल वाटर, गोल्ड वाटर। तो ये हमारे पास ऐसी कंट्रीब्यूशन आ गई मैंने इसने। और दूसरा हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या है, क्लॉथ्स को, कपड़ों को डाइंग करने का प्रोसीजर क्या किया था, वो इसी ने बनाया था। प्रोसीजर ऑफ डाइंग क्लॉथ्स, कपड़े रंगने का जो तरीकाकार इसी ने ही सबसे पहले वजह किया था। तो ये हमारे ये आगे आपके पास कंट्रीब्यूशन आएगा जाबिर बिन हयान। अब हम बात करेंगे जाबिर बिन हयान के बाद अल राज़ी की। अल राज़ी क्या था, ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट था, केमिस्ट भी था, बायोलॉजिस्ट भी था। तो अल राज़ी ने काम क्या किया था, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पर काम किया था। यानी उसने पहले कंट्रीब्यूशन है हमारे पास नंबर 1, उसने मैन्युफैक्चर किया था इसने ओपियम एज एनेस्थेटिक। उसने सबसे पहले ओपियम को एनेस्थेटिक। अब ओपियम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ओपियम नशे, ड्रग्स, ओपियम कहते हैं ड्रग्स को, नशीली अद्वयात, जो नशे के तौर पर मवाद यूज़ होता है वो कहलाता है ओपियम। अब एनेस्थेटिक क्या होता है, सुन करने की दवा। एनेस्थेटिक और एनाल्जेस्टिक, सुन करने की दवा और बेहोश करने की दवा किससे बनाई थी, अल राज़ी ने बनाई थी। तो यानी इसमें ड्रग्स को, सुन करने की दवा, बेहोश करने की दवा, तो ये हमारे पास क्या था, ये था अल राज़ी का कारनामा, ये इसने बनाई थी। नंबर 2 उसके क्या है, he divided substances into different लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये हमारे पास अल राज़ी की कंट्रीब्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद हम देखेंगे अल बेरूनी। अल राज़ी के बाद स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अल बेरूनी की। अबू रिहान अल बेरूनी अफ़गानिस्तान बेरून में पैदा हुआ था, अल बेरूनी। तो अल बेरूनी की कंट्रीब्यूशन में हमारे पास सबसे पहले क्या कंट्रीब्यूशन आती है, ही डिटरमिन, इसने डिफरेंट डेंसिटीज को डिटरमिन किया था। ही डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस की इसने कसाफत यानी डेंसिटी मालूम की थी।
नंबर 2 इसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होगी? डिफरेंट प्रीशियस मेटल्स पे इसने काम किया था। तो ये इसकी भी कंट्रीब्यूशन हो गई। कोई से भी दो मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन अब आपको करना पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बाद आपको आपके लिए सवाल आएगा कोई कंट्रीब्यूशन ऑफ सम मॉडर्न साइंटिस्ट। कुछ जो दौरे जदीद के जो साइंसदान हैं उनके भी कंट्रीब्यूशन आपको लिखने के लिए आ सकती है। तो सवाल क्या आएगा? डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? रॉबर्ट बॉयल। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट में आपके पास आएगा रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले आएगा आपके पास। अब रॉबर्ट बॉयल को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में पहले वाला ओल्ड केमिस्ट्री जावेद बिन हैन का, या ये दो नाम से कोई सा एक एमसीक्यूज आ जाता है। तो ये आप देखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं रॉबर्ट बॉयल को। अब इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? इसकी कंट्रीब्यूशन आप देखिए, कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले कंट्रीब्यूट था इसका, इसने इन्वेस्टिगेट किया था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, तो ये सा कारनामा था इसने दौरे जदीद में। बॉयल्स लॉ आगे चल के आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो नंबर, जनरल के इक्वेशन वगैरह देखेंगे तो उसमें बॉयल्स लॉ का बड़ा की रोल है। तो बॉयल्स लॉ किसने कंट्रीब्यूशन थी? रॉबर्ट बॉयल की इसमें कंट्रीब्यूशन थी। इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा अब रॉबर्ट बॉयल के बाद आती है जे ब्लैक। जे ब्लैक की कंट्रीब्यूशन, तो जे ब्लैक की क्या है? इसने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर की थी। जे ब्लैक डिस्कवर्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड, यानी इसे CO2 डिस्कवर की थी। ये था जे ब्लैक का कारनामा। इसके बाद आता हमारे पास प्रेसले। प्रेसले ने क्या काम किया था? प्रेसले ने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन। प्रेसले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस। ये था हमारे पास मॉडर्न साइंटिस्ट का कारनामों में से एक। जे ब्लैक हो गया, प्रेसले हो गया, रॉबर्ट बॉयल हो गया। एक दो मैं आपको और बता देता हूँ। अब प्रेसले के बाद हमारे पास आता है शीले। शीले ने क्या डिस्कवर किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शीले ने क्या डिस्कवर किया था? क्लोरीन गैस डिस्कवर की थी। शीले डिस्कवर्ड क्लोरीन गैस। इससे केवेंडिश भी मॉडर्न साइंटिस्ट में से एक था। उसने काम क्या किया था? केवेंडिश ने डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस। इन्होंने यानी कि हाइड्रोजन गैस डिस्कवर की थी, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट टाइम है। इसके बाद हमारे पास आता है लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर। ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। इन्होंने काम क्या किया था? ही इम्प्रूव द केमिकल बैलेंस, यानी केमिकल इक्वेशंस वगैरह को, केमिकल बैलेंस वगैरह को उन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी उसमें। इसके बाद आता है हमारे पास मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ। ये रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे। ही मेंडलीफ अरेंज एलिमेंट्स पीरियोडिकली, यानी इन्होंने जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था वो इन्होंने अरेंज किया था मेंडलीफ ने। अभी जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो मोज़ले का पीरियोडिक टेबल है, जो मोज़ले ने बनाया था। इससे पहले एक पीरियोडिक टेबल और था जिसको पुराना ओल्ड पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो मेंडलीफ ने बनाया था। इसके बाद आता है हमारे पास मोज़ले।
मोज़ले ने क्या काम किया था? मोज़ले अरेंज्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आगे चल के हम बात करेंगे ज़रा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और मोज़ले का पीरियोडिक टेबल, तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या है, अरेंज ना मॉडर्न, मोज़ले ने काम क्या था? अरेंज क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये था मोज़ले की कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में। जो हम पढ़ रहे हैं आजकल पीरियोडिक टेबल, वो मोज़ले का ही पीरियोडिक टेबल है, जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू वेरी मच।